कितना साल हुआ? 10 साल। तो 10 साल से आप हमारे ये गरीब गुरबा लोगों को क्या समझ के रखे हैं? आपके लिए क्या हम सिर्फ वोट है कि जब चुनाव आएगा आप हमारे घर में आएंगे, हमारे साथ जमीन में बैठ के चाय पिएंगे और फोटो खिंचवाएंगे और बोलेंगे कि इस बार हमें मदद कर दीजिए, हम आपके सब हक आपको दिलाने का काम करेंगे। ये हर बार वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? 5 साल, 10 साल, अब आप लोग कितना इंतजार करिएगा? ये जब अभी नहीं दिए हैं, ये आने वाले समय में भी नहीं देने वाले हैं। ये नहीं चाहते हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, ये चाहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए यहाँ आए थे और हम बस मजदूरी ही करते रह जाए। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो पढ़ लिख करके ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना पुलिस बने, ना वकील बने, ना पायलट बने। ये सिर्फ हम बगान में अपने बच्चों को भेज करके यहाँ पे इनके लिए पत्ते तोड़े। ये सवाल आप लोगों को अपने आप से पूछना होगा, हमारे आदिवासी समाज को पूछना होगा, हमारे टी ट्राइब के लोगों को पूछना होगा, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी इस जमीन में लगा दिया। क्या यह जमीन अभी आपका है? आपकी पीढ़ियों ने यहां पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या आपको अपना मान, अपना सम्मान अभी तक मिला है? तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार बदलाव की यात्रा शुरू होने वाली है। और ये बदलाव की यात्रा कौन करने वाले हैं? कौन लोग करने वाले हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए, आप लोग साथ में हैं कि नहीं है? हम लोग सब साथ में हैं कि नहीं है? जय आदिवासी, जय आदिवासी। और जिन लोगों ने ये हम लोगों को सिर्फ वोट के लिए बहलाकर फुसलाकर हमारे अकाउंट में कुछ अभी मैंने सुना कि पैसे डाल दिए हैं, इतनी चिंता थी तो उन पैसों को हर महीने डालने का काम करिए। हमको 5 साल में एक बार पैसा का नहीं, हमें अपना मान, अपना स्वाभिमान चाहिए, हमें अपनी पहचान चाहिए। हम तब मानेंगे जब आप हमें हमारा एसटी का दर्जा देंगे। हम तब मानेंगे जब यहाँ के जमीन में आप हमारे नाम का पट्टा दिलवाएंगे। हम तब मानेंगे जब हमारी मजदूरी को सम्मानजनक मजदूरी के हिसाब से पूरे देश के दूसरे राज्य में जो मजदूरी मिलती है उसके बराबर ला करके खड़ा करेंगे। और आज मैं उड़ीसा की हूं, मेरी शादी झारखंड में हुई है, मैं वहां पे भी आदिवासी थी। मैं उड़ीसा से आई झारखंड में, वहां पे भी आदिवासी हूं। हमारे साथ मैम भी आई हैं, हमारी एमपी मैडम है, ये भी आदिवासी हैं, ये भी आदिवासी हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क आप इस बात को समझिए, हम संवैधानिक तौर पे आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो आदिवासी भाई लोग, बहन लोग हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। ये क्या बात है? आज मजबूती के साथ हमारी एमपी मैडम पार्लियामेंट में हमारे आदिवासी लोगों के लिए, हमारे झारखंड राज्य के गरीब गुरबा, दलित, पछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए बड़ी बुलंद से अपनी आवाज को वो करती हैं और स्पष्ट रूप से ये बताती है और गौरवान्वित होकर बोलती है कि हम झारखंड से आते हैं। हम यही चाहते हैं, जब आपका भाई मैथ्यू भाई आप अपना आशीर्वाद दे करके इन्हें इतना मजबूत करिए कि असम की विधानसभा में इनकी हुंकार सुनाई दे। आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके पहचान के लिए, आपके संघर्ष के लिए ये मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। मैं आप लोगों से बस इतना अपील करना चाहती हूं, चंद भर की खुशियों के लिए, बहुत बड़ी पार्टी है, चंद भर की खुशियों के लिए
आप लोग अपना रास्ता मत भूल जाइएगा। हम इस आदिवासी लोग अपने पहाड़ को, अपने पेड़ को, अपने घर को, अपने जंगल को, अपने जमीन को, अपने जानवरों को सबसे पहले अपना उगाया हुआ एक एक फसल, अपने पेड़ में उगा हुआ एक फूल सबसे पहले अर्पण करते हैं, उसके बाद उसका निवाला खुद लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जब हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी परंपरा के साथ, पूरी संस्कृति के साथ इस चीज का आह्वान करते हैं, हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपनी सारी की सारी परंपरा जब आदिवासी तरीके से करते हैं, तो हमें वो सम्मान, वो पहचान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आसाम के बगानों को किसने सींचा है? किसने सींचा है? आसाम को किसने बनाया है? यहाँ की चाय की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किसने किया है? ये चाय से जो अर्थव्यवस्था बनी है, इसको मजबूत करने का काम किसने किया है? तो जब मेरे सारे सवाल का जवाब आदिवासी है, तो आदिवासी संवैधानिक दर्जा हमें क्यों प्राप्त नहीं है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो आज अब आपको वोट डालने से पहले ये सोचना होगा कि चंद पलों की खुशी के लिए आप अंधेरे का रास्ता पकड़ना चाहते हैं, या निडर होकर के पूरे समर्पण भाव के साथ हमारे सभी भाई बंधुओं के हक अधिकार के लिए आप उजाले का रास्ता में जाकर के आप तीर धनुष का बटन दबाना चाहते हैं? कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं आप लोग? कौन सा रास्ता पकड़ना चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे वोट का, आप जब वोट दीजिएगा तो चुनाव की तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख है? और आपको कौन सा बटन दबाना है? कौन सा नंबर? दोनों हाथ मिला के दिखाइए, कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? याद है सबको? और ये 4 नंबर में आपका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष। हमारे भगवान बिरसा मुंडा, टीका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, चांद पहला फोटो हो, खड़िया हो, बुलू भगत हो, ये हमारा सम्मान है। ये उन्होंने उस समय अपने हाथ में उठाया था जब इस भारतवर्ष में किसी ने आजादी का सपना नहीं देखा था। हमारे आदिवासियों ने, हमारे पुरखों ने उनको तीर धनुष उठा करके ये पहला वार किया था। तो आज ये तीर धनुष आपको फिर से उठाना है, और वो उठाना इस तरीके से है कि 9 तारीख को 4 नंबर पे आपको तीर धनुष पे बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाना है? याद हो गया सबको? मुंडे शहर से डेकान जो तो गोगो बाबा को बया मिसी को आप ठेन ओना दिन पतियों के मिना आप लेगी एसटी दर्जा हटाओ लगी, अब यहाँ ओथ हसारे, आप यहाँ निटुमरिया पट्टा लगी, आप यहाँ जहां मजदूरी आप खटाए जाते ओनारिया बढ़ाए लगी, आप ठेन नेहोर का नहीं, आप ठेन पतियों का नहीं कि आप यहाँ दुलेड़, आप यहाँ नेहोर। 9 तारीख हिलो 4 नंबर रे आसार छाप रे बढ़ती ते बढ़ती बोर्ड एम कते आप यहाँ दुलेड़ एम पे। यहाँ ओडिया भी है क्या? है? এই সভারে উপস্থিত মা মৌসী মানঙ্কু, গুরুজনঙ্কু, ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି